दिनेश की बोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो न्यूज़ भारत से बहुत इंपॉर्टेंट और उसके ऊपर आज के हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल भी है। यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे, इन डिफेंस ऑफ सेकुलरिज्म। दरअसल आइडिया ऑफ इंडिया ये था कि वाइब्रेंट, हिट्रोजेनस, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी क्रीड, मल्टी कास्ट नेशन होगा, मल्टी लैंग्वेज नेशन होगा, मल्टी थॉट प्रोसेस होंगे, एक फूलों का गुलदस्ता होता है ऐसे होगा। लेकिन आरएसएस और दक्षिणपंथी शक्तियां और भाजपा का जो भारत है वो उस भारत से अलग है जिसकी कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी। दो प्रमुख खबरें। एक खबर ये कि तानिष्क जो इंडिया की ज्वेलरी का सबसे बड़ा, गोल्ड ज्वेलरी का सबसे बड़ा केंद्र है या कंपनी है टाटा की, उसने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला जहां पे कहा जाए कि दो धर्मों के बीच में एकता लाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इसमें दिखाया गया था कि एक लड़की, हिंदू लड़की मुसलमान परिवार में गए हैं शादी करके, और वहाँ पे वो प्रेग्नेंट है और अब उसकी गोद भराई हो रही है। यानी कि वो प्रेगनेंसी के करीब करीब 8 महीने बाद, 7-8 महीने के बाद एक रस्म होती है, एक रिचुअल होता है कि गोद भराई की रस्म होती है हिंदूज़ की, जिसमें वो मुस्लिम फैमिली उसको परफॉर्म कर रही है। तो ये भाईचारे की बात थी। गुजरात में उसके ऊपर वो जो तानिष्क का शोरूम था उसको अटैक करने की कोशिश की, उनको ट्रोल किया गया, टाटास को और तानिष्क को ट्रोल किया गया। इस बुरी तरह से ट्रोल किया गया कि इस सोशल हार्मनी के एडवर्टाइजमेंट को लव जिहाद में चेंज कर दिया गया। शर्मनाक बात। ये आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ने की बात होती है। दरअसल भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, वो पत्नी कोई अखंड भारत संगठन, जिन्होंने कल हलाल मीट के ऊपर जो हार गए थे सुप्रीम कोर्ट में, दरअसल एक नए भारत की रचना करना चाह रहे हैं ये। और ये भारत जो है ये बड़ा विचित्र भारत होगा, सिर्फ हिंदूवादी भारत होगा। ये किस किस्म का भारत बना रहे हैं जहां पे बाकी किसी धर्म को रहने की जगह नहीं होगी। ये खतरे की घंटी है। और टाटा को ये एड जबरदस्ती वापस लेना पड़ा। इस बात में वापस लेना पड़ा कि हमारे जो तानिष्क के एम्प्लॉयज थे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। ये हिंदूवादी जो ट्रोल्स और जो अटैकर्स थे उनसे। अब इन हालात में क्या किया जाए? ठीक है, तानिष्क ने अपना ऐड वापस ले लिया, बात आई गई हो गई, लेकिन इसने सारे न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल कॉलम्स आ गए और प्रश्न चिन्ह बना दिया कि भारत जा किधर रहा है, भारत के जाने की दिशा क्या है इस टाइम। क्या सामाजिक रूप से हमारा डिवाइड इतना ज्यादा कर देना चाहती है भाजपा और आरएसएस कि जहां पे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी खाई हो जाए कि ये लोग एक साथ रह ही ना सकें? हमें सबको मिलकर इनकी इस चाल से निपटना होगा। ये देश में विघटन के बीच डाल रहे हैं, इनसे बच के रहना होगा। इनकी चाल बहुत खतरनाक है। ये ऐसे बीज बो रहे हैं देश में नफरत के, जिसको रोकना होगा। नहीं रोका तो बहुत जल्दी इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। दूसरी खबर, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, वो भी इसी एडिटोरियल में था। इन्होंने उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा, खत लिखा और उनसे कहा कि तुम अपने आप को सेकुलर मानते हो, अब तुम तो हिंदुत्ववादी थे और मंदिर नहीं खोल रहे हो। एक राज्यपाल का, एक गवर्नर का इतने ऊंचे पद पर बैठ के ऐसा तंज कसना, इस टाइप की लैंग्वेज को यूज करना शर्मनाक है। शर्मनाक है भारत के संविधान के लिए, जहां पे राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन वो एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं।
उस पर उद्धव ठाकरे ने भी दरअसल उनको फिर चिट्ठी लिख के कहा कि मुझे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। दरअसल इस किस्म की जो बातें हैं, अगर मंदिर खोलने की बात थी तो सीधा फोन करके मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे। लेटर लिखने के बाद, टॉन्ट करने के बाद उद्धव ठाकरे को, उसको प्रेस को रिलीज किया जाता है। ये किसके कहने पे? ये बीजेपी की कौन सी चाल है? ये बीजेपी की जो केंद्रीय शक्तियां हैं उनमें किसकी चाल है? ये देश में संबंध कौन खराब करना चाहता है? देश में हालात कौन खराब करना चाहता है? यही बीजेपी आरएसएस, और कोई नहीं। इस किस्म का जो बहुत डिस्टर्बिंग ये एक फीचर आ गया, और उसके ऊपर शरद पवार ने प्रधानमंत्री को खत भी लिखा है कि ये जो भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उनका ये जो कंडक्ट है ये संविधान के अनुसार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है। ही हैज गॉन बियॉन्ड एंड ही हैज वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ये कहना कि अब तुम सेकुलर हो गए हो, तो सेकुलर तो भारत है ही। आप सेकुलर कह के उसके टॉन्ट करके कहीं ना कहीं भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं राज्यपाल साहब। यहां पे आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। हमें आपसे अपेक्षा थी आप इज्जत से एक राज्यपाल की तरह यहां रहते, यहां बात करते, लेकिन नहीं। भाजपा तो इस टाइम बिल्कुल आउट एंड आउट डिवाइड एंड रूल पे आ गई है, और ऐसे ऐसे राज्यपाल कई राज्यों के अंदर भेज रही है जो स्पोक्स पर्सन का काम कर रहे हैं, राज्यपाल का तो काम ही नहीं कर रहे। और वेस्ट बंगाल तो उसका खास तौर से उदाहरण है, जहां के राज्यपाल रोज स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जैसे वो पॉलिटिकल लीडर होते हैं। भारत एक शर्मनाक स्टेज पे पहुंच गया है, एक ऐसी जगह जहां आइडिया ऑफ इंडिया जो है इस टाइम शैम्बल्स में है। वो आइडिया ऑफ इंडिया, वो हीट्रोजिनस, वो हार्मनी वाला हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, वो कहां है? सॉरी। ये सारी समस्या निकल के आ रही है कि किस ढंग से दक्षिणपंथी शक्तियां भारत के अंदर जो सेकुलरिज्म है, जो ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको बिखेरने की कोशिश कर रही हैं। इनसे संभल कर रहना होगा, नहीं संभले तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। धन्यवाद।